मोबाइल दिलाने को कहा तो मोबाइल का कवर ले आया। 5 स्टार होटल में डिनर का बोला था तो नुक्कड़ पर भजिए खिला दिए। ऐसा कौन करता है आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? लकी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लड़का था जो कॉलेज के बाद एक मेडिकल स्टोर डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक रात जब लकी एक होटल में कुछ डिलीवर करने पहुंचा तो लकी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को एक राहुल नाम के लड़के के साथ देखा। वहाँ डिम्पल लकी को देखकर भड़क गई। डिम्पल पहले से ही लकी की गरीबी से तंग आ चुकी थी और तभी उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। लकी, दिस इज इनफ। आज से हमारा ब्रेकअप होता है और आज रात मैं राहुल को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर लकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। लकी होटल से तो चुपचाप निकल जाता है, पर एक अनहोनी जो लकी के साथ होने जा रही थी उसकी लकी को उम्मीद नहीं थी। राहुल, लकी इजीली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। ये बात जैसे ही डिम्पल ने राहुल को बोली तो राहुल ये सुनकर खुश हो गया। राहुल एक अमीर बाप का बेटा था। उसने डिम्पल से कहा, डिम्पल, मैं लकी को इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। पर मेरी एक इच्छा है राहुल, मैं लकी को मरते हुए देखना चाहती हूँ। डिम्पल के ऐसा कहने के बाद राहुल ने अंडरवर्ल्ड के एक डॉन को फोन लगाया और लकी की सुपारी दे दी। अंडरवर्ल्ड के लोग लकी को ढूंढने निकल पड़े और एक दिन लकी अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में आ गया। डिम्पल और राहुल भी वहाँ पहुँच गए। हाथ पैर बांधे लकी एक कुर्सी पर बैठा था और जैसे ही अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा लकी को मारने के लिए उसके सामने पहुंचा तो वो दंग रह गया और लकी के सामने घुटने टेक कर बोला, लकी भाई, आप मुझे माफ कर दो भाई, गलती से मैंने आपकी सुपारी ले ली। जैसे ही डिम्पल और राहुल ने ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या है लकी की असलियत जो कोई भी नहीं जानता? क्यों अंडरवर्ल्ड के गुंडे ने भी टेक दिए लकी के सामने घुटने? क्या लकी है अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी? डिम्पल और राहुल के मन में इन सवालों ने तूफान मचा दिया था। उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही लकी उन गुंडों की कार में बैठकर चला गया। राहुल और डिम्पल की हालत खराब हो गई थी। उन्हें अब डर लग रहा था ये सोचकर कि लकी अब उन दोनों से बदला लेने के लिए क्या करेगा। पर लकी के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने गाड़ी चलाने वाले गुंडे की तरफ देखा और कहा, ए सुन, गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर रोक। लकी भाई, सुनसान जगह क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आपकी सुपारी हमने जानबूझकर नहीं ली थी। अगर मुझे पता होता कि वो लड़का लड़की आपकी सुपारी लेकर आए हैं तो मैं उन दोनों का ही खेल खत्म कर देता। माफ कर दो लकी भाई। गुंडे की बात सुनकर लकी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उस गुंडे के होश उड़ गए। यहीं रोक दो गाड़ी और तुम लोग भी गाड़ी से उतरो और मुझे पीटना शुरू करो। लकी भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको मारे पीटे? अरे हमारी औकात तो आपके सामने खड़े होने की भी नहीं है। हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? अगर इस बात का पता उससे चल गया तो मेरे साथ मेरे परिवार की भी जान ले लेगा। वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। अब जल्दी करो और मुझे मारो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर वो तुम्हारा क्या करेगा ये तुम जानते हो। लकी की बात सुनकर गुंडे ने ना चाहते हुए भी लकी को लात मुक्के मारना शुरू किया। कुछ देर बाद लकी का चेहरा मिट्टी से सन गया था और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। बस हो गया, अब तुम लोग यहाँ से निकलो और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुंडे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लकी अब क्या करने वाला है, पर लकी के डर से उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप लकी को फटे हाल छोड़कर गाड़ी लेकर चला गया। गुंडे के जाते ही लकी ने फिर से बेचारे गरीब वाली शक्ल बना ली और गली से निकलकर सीधा अपने कॉलेज के सामने पहुंच गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश में लकी के चेहरे पर लगी धूल और खून बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। लकी ने अपना चेहरा भी साफ नहीं किया और सीधा सामने की चाय टपरी पर चला गया। चाचा, एक कप चाय दो ना। पूरा कॉलेज लकी की गरीबी का मजाक उड़ाता था, पर कॉलेज के बाहर चाय समोसे की टपरी वाला लकी का ख्याल रखता था। बिगड़े और मार खाए हुए लकी को देख उसे दया आ गई और उसने लकी से कहा, अरे लकी बेटा, ये चोट कैसे लग गई? और तुम तो भीग भी गए हो। सुबह से कुछ खाया है या नहीं? ये लो, चाय के साथ समोसा खा लो, गरम गरम बना है। दुकानदार की बात सुनकर लकी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसकी जेब में बस 10 रुपए का नोट था और समोसा 20 रुपए के आते थे। लकी ने थोड़ा झिझकते हुए दुकानदार से कहा, चाचा, अभी पैसे नहीं है तो बस चाय ही दे दो। अरे लकी बेटा,